हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर एक लटकन का डिज़ाइन बनाएंगे। उस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है, इस तरह से। और अब मैंने यहाँ पर एक कपड़े का पीस लिया है, टुकड़ा लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। वो है मेरी यहाँ पर 4-4 इंच। अब मैं यहाँ पर इस पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच कर लूँगी, इस तरह से। अब मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और स्टिच कर लिया है। इसी तरह मेरी यहाँ एक पट्टी और है, ये इसको भी मैं डबल फोल्ड करके यहाँ पर इसको भी इसी तरह स्टिच कर लूँगी। ये भी मेरी 2 इंच चौड़ी है, क्योंकि मैंने जो बनानी है वो 2 लटकन बनाऊँगी, इसीलिए। और मैंने एक तरफ से इनको इस तरह से स्टिच कर दिया है। ये मैंने इनको सीधा करने के लिए इसीलिए मैंने इनको एक तरफ से स्टिच किया है। अब मैंने यहाँ जहाँ से इसको स्टिच किया था उसी तरफ से मैं इसको सीधा कर लूँगी, इस तरह से। ये मेरा कॉटन का कपड़ा है, इसीलिए थोड़ा इकट्ठा इकट्ठा हो जाता है, तो मैं इसको इसलिए प्रेस की हेल्प से बिल्कुल सीधा कर लूँगी। अब मैं इसमें से 3-3 इंच की यहाँ पर 3 पट्टियाँ कट कर लूँगी। जो मेरी लटकन में लगेंगी वो एक लटकन में 3 पट्टियाँ लगेंगी, इस तरह से। इस तरह से मैं यहाँ पर दूसरी पट्टी कट कर लूँगी। पट्टी में से यहाँ पर मैंने 2 टुकड़े कट कर लिए हैं। अब एक और टुकड़ा मैं यहाँ पर कट कर लूँगी, वो भी 3.5 इंच का ही लूँगी, इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जो हम तुरपाई वाली सुई यूज करते हैं, उस सुई की हेल्प से मैं यहाँ पर इसमें इस तरह से स्टिच लगा लूँगी, यहाँ पर। अब देख सकते हो, इस तरह से मैं यहाँ पर धागे को इसमें से निकाल लूँगी, इस तरह से। और इस तरह से मैं इसको घुमा करके यहाँ पर एक नॉट लगा दूँगी, ताकि यहाँ पर ये एक फ्लावर की शेप है जो बन जाए। इस तरह से इसको हम टाइट खींचेंगे धागे को, ताकि जो हमारा जो कपड़ा है वो लूज ना रहे और जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी बन के आए। और यहाँ पर हम नोड लगा देंगे। हम यहाँ पर इस तरह से नोड लगाएंगे ताकि जो हमारा जो धागा है वो ना टूटे, इस तरह से। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से हम दूसरी पट्टी से भी इसी तरह का फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर पहले हम धागे की गांठ लगाएंगे, और इसमें से भी हम सुई की हेल्प से धागे को इसी तरह से निकालेंगे। इस तरह। और इसी तरह से हम यहाँ इसमें से भी धागे में से इसी तरह से निकालेंगे, और यहाँ पर भी हम एक और फ्लावर इसी तरह का तैयार कर लेंगे। और यहाँ पर हम धागे को फिर पक्का करेंगे, इस तरह आप देख सकते हो। ये हमारा जो फ्लावर है वो तैयार हो गया है। अब हम यहाँ से भी धागे को कट कर देंगे, और जैसे हमने ये 2 फ्लावर बनाए हैं, इसी तरह से अब हम इस फ्लावर को भी बना लेंगे, इस तरह से।
और इस तरह से हम अपने जो तीनों फ्लावर हैं उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हम धागे को पक्का करेंगे। धागे की गांठ हमें पक्की करनी है इस तरह से। अब हमारे जो तीनों फ्लावर वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इनको लगाने के लिए यहाँ पर कपड़े को लेंगे जो हमने 4 इंच चौड़ा और 4 इंच लंबा लिया था। अब उसके बीच में हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। जहाँ हमने ये निशान लगाया है इसी निशान के ऊपर हम इन टुकड़ों को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। और यहाँ इस तरह रखने के बाद इनके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल इक्वल रखेंगे इनको। और अब इनके ऊपर जो हम सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा रखेंगे बस यहाँ पर। अब इस कपड़े को हम इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे। ये जो फ्लावर रखेंगे हम, ये कपड़े पर हमें ध्यान रखना है कि ये कपड़े की हमारी जो सीधी साइड होगी हम सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो हमारे जो ये डिजाइन बनाया था हमने फ्लावर्स का वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब कपड़े को हम दोबारा इस तरह से कर लेंगे और इनके बीच में यहाँ पर लटकन बनाने के लिए डोरी रखेंगे। डोरी को रखने के बाद अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई को हम डबल कर लेंगे ताकि जो हमारी सिलाई वो पक्की रहे। और एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है साइड में से उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। और इस तरह से जो हमारी जो लटकन है वो बन जाएगी। अब हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद आप इसकी लुक देख सकते हो। जो हमारी लटकन है वो बड़ी ही सुंदर बन के तैयार हो गई है इस तरह से। इसी तरह अब हम यहाँ पर दूसरी लटकन भी बना लेंगे। अब आप देख सकते हो कि मेरी जो दोनों लटकन है वो बन के तैयार हो गई हैं इस तरह से। अगर आपको मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।